सबसे पहले छोटी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो 2 दिन की एक बढ़त के बाद आज हमें बाजार के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। निफ्टी अगर हम सबसे पहले आज का ऊपरी स्तर देखें तो वो 24,500 के करीबन था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये गिरावट के साथ 0.5% से 1% गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। इस तरह सेंसेक्स में भी 1%, बैंक निफ्टी भी करीबन 1% की गिरावट आज इसके अंदर हमें देखने को मिली। लेकिन अगर हम बाकी के इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पे हमें एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला है। काफी सारे इंडाइसेस हैं जो लाल निशान पे बंद हुए, बट एट द सेम टाइम कुछ इंडाइसेस ऐसे भी हैं जो कि आज हरे निशान पे जाके बंद हुए, जैसे कि ऑटो, एफएमसीजी और मेटल ने आज कहीं ना कहीं बाजार को एक सपोर्ट दिया है, जिसके चलते बाजार में कहीं ना कहीं एक बैलेंस आउट होता हुआ दिखाई दिया। इस टाइम पे सेक्टर वॉच की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक दबाव देखने को मिला है। फाइनेंशियल एट द सेम टाइम और पीएसयू कहीं ना कहीं सपोर्ट बाजार को दे रहे थे, लेकिन सीपीएसई, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, मेटल, रियलिटी, फार्मा, बाकी सारे इंडाइसेस में हमें एक कहीं ना कहीं बिकवाली का सत्र देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो एनटीपीसी में आज गिरावट देखने को मिली है, साथ ही साथ बजाज फाइनेंस में गिरावट देखने को मिली है। बैंकिंग की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं यहाँ दबाव में रहा है। इसके अलावा मारुति आज अच्छे नंबर्स के साथ गेनर बना हुआ है। इंडसइंड बैंक ने अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाया है, अल्ट्राटेक सीमेंट ने दिखाया है, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, नेस्ले, एचयूएल, टाइटन, ये सारे ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज हरे निशान पे जाके बंद हुए। अब बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूटर्स की, कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिनका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे पहले नाम आता है अडानी एंटरप्राइजेस का, एलएनटी का, आईटीसी, एट द सेम टाइम मारुति सुजुकी आज गेनिंग साइड में कंट्रीब्यूशन में रहे हैं, और लूजिंग साइड में आईसीआईसीआई बैंक और मेजॉरिटी ऑफ शेयर ऐसे ही है जो बैंकिंग की तरफ से जिन्होंने योगदान दिया है लूजिंग साइड में। निफ्टी गेनर की बात करी जाए तो अडानी एंटरप्राइजेस में आज अच्छी खासी हमें करीबन 4.5% की तेजी देखने को मिली है। टाटा कंज्यूमर में 30 पॉइंट की बढ़त रही है, साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प भी 3% की बढ़त के साथ जाके बंद हुआ है। इसके साथ ही साथ ब्रिटानिया, मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक भी आज इसके इन तीनों ही शेयर्स के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी देखी गई है। बट लूजिंग साइड में फार्मा से सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस और साथ ही साथ एसबीआई लाइफ ऐसे थे जो आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। यही नहीं बल्कि कुछ और भी ऐसे शेयर्स हैं जो आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मिड कैप गेनर की। मिड कैप में नाम आता है वोलखास का, जहाँ पे हमें करीब 50 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली है। बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही साथ अडानी एंटरप्राइजेस में भी एक मजबूती का सत्र आज के दिन में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें लूजिंग साइड की, तो वोल्टास में आज करीबन 4.25% की गिरावट रही है। एडल्विसेस में भी हमें करीबन 3.5% और ऑटो रियलिटी में भी करीबन 3% की गिरावट देखने को मिली है। काफी सारे और भी स्टॉक्स हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं बुल और बेयर कि आज बुल का कितना योगदान रहा, उसके साथ में जो बेयर थे वो किस तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रहे थे। बुल की बात करें तो 1908 शेयर्स ऐसे थे जो ग्रीन साइड में है, लेकिन एट द सेम टाइम जो बेयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो भी टक्कर वाला था, जिसके चलते हमें एक मिक्स्ड रिएक्शन पूरे के पूरे बाजार के अंदर देखने को मिला। सबसे पहले छोटी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो 2 दिन की एक बढ़त के बाद आज हमें बाजार के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। निफ्टी अगर हम सबसे पहले आज का ऊपरी स्तर देखें तो वो 24,500 के करीबन था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये गिरावट के साथ 0.5% से 1% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। इस तरह सेंसेक्स में भी 1%, बैंक निफ्टी भी करीबन 1% की गिरावट आज इसके अंदर हमें देखने को मिली। लेकिन अगर हम बाकी के इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पे हमें एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला है। काफी सारे इंडाइसेस हैं जो लाल निशान पे बंद हुए, बट एट द सेम टाइम कुछ इंडाइसेस ऐसे भी हैं जो कि आज हरे निशान पे जाके बंद हुए, जैसे कि ऑटो, एफएमसीजी और मेटल ने आज कहीं ना कहीं बाजार को एक सपोर्ट दिया है, जिसके चलते बाजार में कहीं ना कहीं एक बैलेंस आउट होता हुआ दिखाई दिया। इस टाइम पे सेक्टर वॉच की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक दबाव देखने को मिला है। फाइनेंशियल एट द सेम टाइम और पीएसयू कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बाजार को दे रहे थे, लेकिन सीपीएसई, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, मेटल, रियलिटी, फार्मा, बाकी सारे ही इंडाइसेस में हमें एक कहीं ना कहीं बिकवाली का सत्र देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो एनटीपीसी में आज गिरावट देखने को मिली है, साथ ही साथ बजाज फाइनेंस में गिरावट देखने को मिली है। बैंकिंग की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं दबाव में रहा है। इसके अलावा मारुति आज अच्छे नंबर्स के साथ गेनर बना हुआ है। इंडसइंड बैंक ने अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाया, अल्ट्राटेक सीमेंट ने दिखाया है, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, नेस्ले, एचयूएल, टाइटन, ये सारे ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज हरे निशान पे जाके बंद हुए। अब बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूटर्स की, कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिनका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे पहले नाम आता है अडानी एंटरप्राइजेस का, एलएनटी का, आईटीसी, एट द सेम टाइम मारुति सुजुकी आज गेनिंग साइड में कंट्रीब्यूशन में रहे हैं, और लूजिंग साइड में आईसीआईसीआई बैंक और मेजॉरिटी
मेजॉरिटी ऑफ शेयर ऐसे ही हैं जो बैंकिंग की तरफ से जिन्होंने योगदान दिया है लूजिंग साइड में। निफ्टी गेनर की बात करी जाए तो अडानी एंटरप्राइजेज में आज अच्छी खासी हमें करीबन 4.5% की तेजी देखने को मिली है। टाटा कंज्यूमर में 30 पॉइंट की बढ़त रही है। साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प भी 3% की बढ़त के साथ जाके बंद हुआ है। इसके साथ ही साथ ब्रिटानिया, मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक भी आज इसके इन तीनों ही शेयर्स के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी देखी गई है। बट लूजिंग साइड में फार्मा से सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस और साथ ही साथ एसबीआई लाइफ ऐसे थे जो आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। यही नहीं बल्कि कुछ और भी ऐसे शेयर्स हैं जो आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मिड कैप गेनर की। मिड कैप में नाम आता है वोकहार्ट का, जहां पे हमें करीबन 50 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली है। बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही साथ अडानी एंटरप्राइजेज में भी एक मजबूती का सत्र आज के दिन में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें लूजिंग साइड की, तो वोल्टास में आज करीबन 4.25% की गिरावट रही है। एडलविसेस में भी हमें करीबन 3.5% और ऑब्रे रियलिटी में भी करीबन 3% की गिरावट देखने को मिली है। काफी सारे और भी स्टॉक्स हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं बुल और बेयर कि आज बुल का कितना योगदान रहा, उसके साथ में जो बेयर्स थे वो किस तरीके का कंट्रीब्यूशन दिखा रहे थे। बुल की बात करें तो 1908 शेयर्स ऐसे थे जो ग्रीन साइड में रहे, लेकिन एट द सेम टाइम जो बेयर्स का कंट्रीब्यूशन था वो भी टक्कर वाला था, जिसके चलते हमें एक मिक्स्ड रिएक्शन पूरे के पूरे बाजार के अंदर देखने को मिला। सबसे पहले छोटी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो 2 दिन की एक बढ़त के बाद आज हमें बाजार के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। निफ्टी अगर हम सबसे पहले आज का ऊपरी स्तर देखें तो वो 24,500 के करीबन था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये गिरावट के साथ 0.5% से 1% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। इस तरह सेंसेक्स में भी 1%, बैंक निफ्टी भी करीबन 1% की गिरावट आज इसके अंदर हमें देखने को मिली। लेकिन अगर हम बाकी के इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पे हमें एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला है। काफ़ी सारे इंडाइसेस हैं जो लाल निशान पे बंद हुए, बट एट द सेम टाइम कुछ इंडाइसेस ऐसे भी हैं जो कि आज हरे निशान पे जाके बंद हुए, जैसे कि ऑटो, एफएमसीजी और मेटल ने आज कहीं ना कहीं बाजार को एक सपोर्ट दिया है, जिसके चलते बाजार में कहीं ना कहीं एक बैलेंस आउट होता हुआ दिखाई दिया। इस टाइम पे सेक्टर वॉच की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक दबाव देखने को मिला है। फाइनेंशियल एट द सेम टाइम और पीएसयू कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बाजार को दे रहे थे, लेकिन सीपीएसई, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, मेटल, रियलिटी, फार्मा, बाकी सारे ही इंडाइसेस में हमें एक कहीं ना कहीं बिकवाली का सत्र देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो एनटीपीसी में आज गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस में गिरावट देखने को मिली है। बैंकिंग की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं आज दबाव में रहा है। इसके अलावा मारुति आज अच्छे नंबर्स के साथ गेनर बना हुआ है। इंडसइंड बैंक ने अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाया। अल्ट्राटेक सीमेंट ने दिखाया है। आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, नेस्ले, एचयूएल, टाइटन, ये सारे ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज हरे निशान पे जाके बंद हुए। अब बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूटर्स की, कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिनका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे पहले नाम आता है अडानी एंटरप्राइजेस का, एल&टी का, आईटीसी, एट द सेम टाइम मारुति सुजुकी आज गेनिंग साइड में कंट्रीब्यूशन में रहे हैं, और लूजिंग साइड में आईसीआईसी बैंक और मेजॉरिटी ऑफ शेयर ऐसे ही हैं जो बैंकिंग की तरफ से जिन्होंने योगदान दिया है लूजिंग साइड में। निफ्टी गेनर की बात करी जाए तो अडानी एंटरप्राइजेज में आज अच्छी खासी हमें करीबन 4.5% की तेजी देखने को मिली है। टाटा कंज्यूमर में 30 पॉइंट की बढ़त रही है। साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प भी 3% की बढ़त के साथ जाके बंद हुआ है। इसके साथ ही साथ ब्रिटानिया, मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक भी आज इसके इन तीनों ही शेयर्स के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी देखी गई है। बट लूजिंग साइड में फार्मा से सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस और साथ ही साथ एसबीआई लाइफ ऐसे थे जो आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। यही नहीं बल्कि कुछ और भी ऐसे शेयर्स हैं जो आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मिड कैप गेनर की। मिड कैप में नाम आता है वोकहार्ट का, जहां पे हमें करीबन 50 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली है। बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही साथ अडानी एंटरप्राइजेज में भी एक मजबूती का सत्र आज के दिन में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें लूजिंग साइड की, तो वोल्टास में आज करीबन 4.25% की गिरावट रही है। एडलविसेस में भी हमें करीबन 3.5% और ऑब्रे रियलिटी में भी करीबन 3% की गिरावट देखने को मिली है। काफी सारे और भी स्टॉक्स हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं बुल और बेयर कि आज बुल का कितना योगदान रहा, उसके साथ में जो बेयर्स थे वो किस तरीके का कंट्रीब्यूशन दिखा रहे थे। बुल की बात करें तो 1908 शेयर्स ऐसे थे जो ग्रीन साइड में रहे, लेकिन एट द सेम टाइम जो बेयर्स का कंट्रीब्यूशन था वो भी टक्कर वाला था, जिसके चलते हमें एक मिक्स्ड रिएक्शन पूरे के पूरे बाजार के अंदर देखने को मिला। सबसे पहले छोटी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो 2 दिन की एक बढ़त के बाद आज हमें बाजार के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। निफ्टी अगर हम सबसे पहले आज का ऊपरी स्तर देखें तो वो 24,500 के करीबन था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये गिरावट के साथ 0.5% से 1% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। इस तरह सेंसेक्स में भी 1%, बैंक निफ्टी भी करीबन 1% की गिरावट
आज इसके अंदर हमें देखने को मिली। लेकिन अगर हम बाकी के इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पे हमें एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला है। काफ़ी सारे इंडाइसेस हैं जो लाल निशान पे बंद हुए, बट एट द सेम टाइम कुछ इंडाइसेस ऐसे भी हैं जो कि आज हरे निशान पे जाके बंद हुए, जैसे कि ऑटो, एफएमसीजी और मेटल ने आज कहीं ना कहीं बाजार को एक सपोर्ट दिया है, जिसके चलते बाजार में कहीं ना कहीं एक बैलेंस आउट होता हुआ दिखाई दिया। इस टाइम पे सेक्टर वॉच की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक दबाव देखने को मिला है, फाइनेंशियल एट द सेम टाइम और पीएसयू कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बाजार को दे रहे थे। लेकिन सीपीएसई, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, मेटल, रियलिटी, फार्मा, बाकी सारे ही इंडाइसेस में हमें एक कहीं ना कहीं बिकवाली का सत्र देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो एनटीपीसी में आज गिरावट देखने को मिली है, साथ ही साथ बजाज फाइनेंस में गिरावट देखने को मिली है। बैंकिंग की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं आज दबाव में रहा है। इसके अलावा मारुति आज अच्छे नंबर्स के साथ गेनर बना हुआ है। इंडसइंड बैंक ने अच्छा एक वो परफॉर्मेंस दिखाया, अल्ट्राटेक सीमेंट ने दिखाया है, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, नेस्ले, एचयूएल, टाइटन, ये सारे ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज हरे निशान पे जाके बंद हुए। अब बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूटर्स की, कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिनका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे पहले नाम आता है अडानी एंटरप्राइजेस का, एल&टी का, आईटीसी, एट द सेम टाइम मारुति सुजुकी आज गेनिंग साइड में कंट्रीब्यूशन में रहे हैं, और लूजिंग साइड में आईसीआईसी बैंक और मेजॉरिटी ऑफ शेयर ऐसे ही हैं जो बैंकिंग की तरफ से जिन्होंने योगदान दिया है लूजिंग साइड में। निफ्टी गेनर की बात करी जाए तो अडानी एंटरप्राइजेज में आज अच्छी खासी हमें करीबन 4.5% की तेजी देखने को मिली है। टाटा कंज्यूमर में 30 पॉइंट की बढ़त रही है, साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प भी 3% की बढ़त के साथ जाके बंद हुआ है। इसके साथ ही साथ ब्रिटानिया, मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक भी आज इन तीनों ही शेयर्स के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी देखी गई है। बट लूजिंग साइड में फार्मा से सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस और साथ ही साथ एसबीआई लाइफ ऐसे थे जो आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। यही नहीं बल्कि कुछ और भी ऐसे शेयर्स हैं जो आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मिड कैप गेनर की। मिड कैप में नाम आता है वोकहार्ट का, जहां पे हमें करीबन 50 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली है। बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही साथ अडानी एंटरप्राइजेज में भी एक मजबूती का सत्र आज के दिन में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें लूजिंग साइड की, तो वोल्टास में आज करीबन 4.25% की गिरावट रही है। एडलविसेस में भी हमें करीबन 3.5% और ऑब्रे रियलिटी में भी करीबन 3% की गिरावट देखने को मिली है। काफी सारे और भी स्टॉक्स हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं बुल और बेयर कि आज बुल का कितना योगदान रहा, उसके साथ में जो बेयर्स थे वो किस तरीके का कंट्रीब्यूशन दिखा रहे थे। बुल की बात करें तो 1908 शेयर्स ऐसे थे जो ग्रीन साइड में रहे, लेकिन एट द सेम टाइम जो बेयर्स का कंट्रीब्यूशन था वो भी टक्कर वाला था, जिसके चलते हमें एक मिक्स्ड रिएक्शन पूरे के पूरे बाजार के अंदर देखने को मिला।